बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से कि ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ ईमान के लिए नाश्ता। ईमान के लिए मैंने आलू का पराठा बना दिया था नाश्ते में, और ये बिरयानी यहाँ पे मैं उसके लिए गरम कर रही हूँ। रात को हम लोग अम्मी की तरफ से वापस आए हैं 2 दिन के बाद, तो अम्मी ने जो था ना वो कुछ बिरयानी हमें डाल दी, और इतनी माशाल्लाह से मज़े की बनी हुई थी ना बिरयानी, मेरी अम्मी ने बहुत ज़बरदस्त बनाई थी। तो ईमान जो कि बहुत कम नाश्ता सॉरी खाती है चावल, तो उसने कहा कि मामा मैं ये सुबह स्कूल भी लेके जाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टिफ़िन के लिए फिर गरम कर रही थी, गरम करके तो इनको ठंडे करके तो टिफ़िन में इनको मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे चावल जो थे वो गर्म हो चुके थे बिरयानी, और इसको मैं एक बड़ी सी प्लेट में ट्रे में डाल रही हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएं बस जल्दी से। फिर टिफ़िन में पैक करूँगी। और टिफ़िन में यहाँ पे मैंने पैक कर दिया था ईमान का सामान, यानी कि टिफ़िन बॉक्स पैक कर दिया था मैंने, लंच बॉक्स उसका। और ईमान यहाँ पे रेडी होके स्कूल जाने के लिए तैयार है। और मैं यहाँ पे ईमान को जो है स्कूल में भेजने के लिए अल्लाह हाफ़िज़ कर रही थी। और जब मैंने बाहर नज़र मारी तो यकीन करेंगे सुबह का टाइम था और इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से हवा चल रही थी ना, बहुत प्यारी हवा चल रही थी। तो बड़ा सुकून हो रहा था। तो मुझे ये देख के दिल किया, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा ना ज़रा जाके तो बाहर का चक्कर लगाती हूँ। और फिर मैंने क्या किया कि सुबह के टाइम पे कोशिश करती हूँ कि मुझे याद रह जाए। और यहाँ पे मैंने चीनी ले ली थी, और चीनी में ना काफ़ी ज़्यादा चुंटियाँ हो रही थी, थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली है। साथ में थोड़े से दाल और चावल इसमें मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं इसको बाहर ले जाऊंगी किसी भी दरख्त के पास ना, इसको मैं गिरा देती हूँ जहाँ पे चुंटियाँ वगैरह जो है ना ये खा लेती हैं। तो ये जो है ना काम हमें सुबह सुबह लाजमी मैं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अक्सर भूल जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना फिर एक पार्क का मैंने चक्कर लगाया है मेरे घर के पास ही ये, और परिंदे यहाँ पे इतने खूबसूरत लग रहे थे और इतनी प्यारी आवाज़ें आ रही थी ना परिंदों की। तो मौसम भी बड़ा अच्छा था और मेरा दिल कर रहा था मैं चक्कर लगाऊं, लेकिन फिर बस 5-10 मिनट की मैंने यहाँ पे वॉक की और मैं घर वापस आ गई, क्योंकि आज मुझे ना बहुत ज़्यादा काम था। 2 दिन के बाद अम्मी के घर से ना मेरी वापसी हुई है, और घर की हालत भी बहुत बुरी हो रही थी। मुझे पूरी सफाई करनी थी, और साथ में ना किचन की ना आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। तो इब्राहिम यहाँ पे सो रहा था, और इसके सोते सोते मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना ये मेरा किचन है, और माशाल्लाह से इस वक्त देखने में बड़ा क्लीन लग रहा है, लेकिन ये शायद वीडियो में इतना क्लीन लग रहा है। इसकी जो है ना ये देखें, ये इतने ज़्यादा वो लाइट के पास जो छोटी छोटी सी वो आ जाती है ना मच्छर की तरह, ये होती है इतनी ज़्यादा गिरी हुई हैं। तो इनकी वजह से मैं इतनी परेशान थी। स्लैब के ऊपर भी ये ब्लैक है ना तो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे दीवार के ऊपर भी ये ब्लैक छोटे छोटे निशान पड़े हुए हैं। तो ये सब जो है ना क्योंकि यहाँ पे चूल्हा जलता है तो इस वजह से ये पड़ जाते हैं। तो सारी आज मैं किचन की ना बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करूँगी। और देखें यहाँ पे भी ये सारी जो है ना ये बहुत हो रहा था गंदा, तो मैंने कहा कि नाश्ता हर काम बाद में करना है, पहले आज किचन की डीप क्लीनिंग होगी। थकावट तो इसमें हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर ये काम भी करना ज़रूरी है। तो बस जी मैंने यहाँ से फिर क्या किया कि क्योंकि बाकी बर्तन वगैरह सारे हर चीज़ वॉश होनी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं उठाया। बस मैंने यहाँ से क्या किया किया कि जो कुछ फ्लावर पड़े हुए थे ना, फ्लावर वगैरह गुलदान वगैरह, उनको मैंने यहाँ से उठाया, उनको उठा के यहाँ पे साइड पे करूँगी। और बाकी हर चीज़ की क्लीनिंग करनी है, इनकी भी क्लीनिंग होनी है, लेकिन इनको मैंने उठा दिया कि फिर इनके ऊपर ज़्यादा डस्ट ना पड़े। तो ऐसे ही मतलब अभी कुछ दिन पहले इनको मैंने वॉश करके रखा था, तो इनको ऐसे बस हल्का सा कपड़े के साथ साफ़ कर दूँगी, वॉश आज मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया था जाले वाला ब्रश। तो मैंने यहाँ पे ना अच्छी तरह से दीवारों की सफाई करना शुरू कर दी, तो इसके साथ ना काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है। दीवारों के ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी गर्मियों में, जो है ना इतनी जो हवाएं वगैरह चलती हैं ना, तो वो सारी डस्ट वैसे तो 2 से 3 महीने के बाद जो है ना मैं जाले उतारती हूँ, हल्के फुल्के करती रहती हूँ, लेकिन डीप सफाई जो है वो 2-3 महीने के बाद करती हूँ। यहाँ पे अभी बस मैंने थोड़ा सा ही किया था, तो ब्रश ने जो था ना मेरा साथ यहाँ पे देना छोड़ दिया। इसका जो स्टिक था ना वो लोहे का था, और ये टेढ़ा होना शुरू हो गया। और बस अब ये दीवार की सफाई कर रही थी, और सफाई वैसे इससे बड़ी अच्छी हो रही थी।
ये साथ ही पूरा टेढ़ा हो गया। और यहाँ पे देखे इब्राहिम भी उठ के आ गया। तो मैंने फिर क्या किया कि अब काम शुरू कर लिया था। इसको मैंने किसी साइड पे भी लगाना था, यहीं पे इसको नहीं छोड़ सकती थी कि अब मैंने इसको शुरू किया। तो मैंने वो देसी जुगाड़ यहाँ पे कर लिया है, जो कि हम लोग हमारे बचपन में ना हमारे घर में तो यही यूज़ होता था। मेरी अम्मी इसी के साथ ही जाले उतारती थी और बहुत अच्छे उतर जाते थे। तो मैंने यहाँ पे ना एक दुपट्टा ले लिया और फिर उसके साथ जो है मैंने अपने घर की ना सफाई स्टार्ट कर दी। अच्छा, इस देसी जुगाड़ के साथ मैंने सफाई तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन आप यकीन करें मुझे तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई। हालांकि पहले मैं भी इसी से कर लेती थी, लेकिन पता नहीं बस अब आदत नहीं रही या क्या बात थी, तो वो उस तरह से नहीं हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी, तो फिर जाके जो है ना कहीं ये काम हुआ। जो कि अगर वो ब्रश अगर साथ ना छोड़ता ना, तो उससे ये काम बहुत जल्दी और मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होना था। तो ख़ैर अब फिर इसके साथ मैंने गुज़ारा किया। मेहनत ज़रा ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन ये है कि चलो गुज़ारे लायक काम यहाँ पे हो गया था। और यहाँ पे फिर अच्छी तरह से मैंने दीवारों को साफ़ किया, छत को अच्छी तरह से साफ़ किया। नुकरों में जो जो होते हैं ना छोटे छोटे जाले, इतने बुरे लगते हैं और फिर घर में नहुसत भी होती है। तो ये सारी दीवारें साफ़ करने के बाद किचन वाले ये पूरे पोर्शन को मैंने साफ़ कर लिया था। अब मैं ना फिर यहाँ पे किचन का सामान उतारना शुरू हो गई थी। तो मसालों के डिब्बे वगैरह यहाँ पे मैंने निकाल के तो मैंने सोचा कि अब सारी ही चीज़ों की ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये जो है ना किचन की टाइल जो लगी हैं, इनको भी मैंने वॉश करना था। यहाँ पे डिब्बों के पीछे जहाँ से मैंने उतारा था, इधर से भी मैंने जाले वाले ब्रश के साथ ही ना, तो मैंने कहा वो कपड़े वाले के साथ करने की बजाय इससे कर लेती हूँ। तो बड़ा अच्छा हो गया था। बस ये टाइल जो थी, वैसे तो रेगुलर रूटीन में इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज इनको जो है था ना वो बाकायदा मैंने लगे हाथ जो अच्छी तरह से धो लिया, क्योंकि धोने के बाद इनकी चमक ही और होती है ना। वो हाथ से तो फिर अब रेगुलर रूटीन में हम नहीं इतना वॉश कर सकते। तो ये स्लैब के ऊपर से फिर मैं फ्लोर वाले जो है वाइपर, उसी के साथ इसको मैं क्लीन करती जा रही थी, ये अच्छी तरह से, ताकि क्लीन हो जाए, खुशक भी हो जाए ना। साथ साथ वो नीचे पानी गिर रहा था और चूल्हा भी जो था उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था, अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और सारे पानी को मैं यहाँ पे निकाल रही थी, क्योंकि फिर स्लैब साफ़ हुई होगी ना, तो जो जो सामान मैं सफाई सुथराई करती जाऊँगी, सूखी होगी स्लैब, तो सामान को ना मैं उसके ऊपर रखती जाऊँगी। तो जनाब यहाँ पे जो था ना मैंने साफ़ कर ली स्लैब, और फिर उसके बाद ये बर्तन शोकेस के ऊपर से उतारने की बारी आ गई थी। ओवन वगैरह उठा के इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रही थी। ऊपर से तमाम मैंने स्पाइसेस वाले जो डिब्बे थे इनको भी मैंने निकाल लिया। हर जगह पे बड़ी डस्ट हो रही थी। मैंने कहा चलो इन सबको डिब्बों को ना, मैंने इनके मसाले नहीं निकाले थे, बस जो बेसिक मसाले थे ना, वो साइड पे जो रेड कलर वाला स्टैंड लगा हुआ था उसको मैंने निकाल के साफ़ किया। और ये वाले जो डिब्बे हैं ना, छोटी छोटी डिब्बियाँ स्पाइसेस वाली, इनको मैंने ऐसे ही गीले कपड़े के साथ खुशक साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से। तो यहाँ से भी मैंने फिर जो है ना ये इनको साफ़, मैंने कहा चलो ये एरिया अच्छी तरह से साफ़ होता जाए, इनको फिर डिब्बों को जो था ना साइड पे रख के मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ से फिर ऊपर से जो था ना इनको भी मैंने गीले कपड़े के साथ साफ़ किया पहले, और फिर खुशक कपड़ा इनके ऊपर मार के तो इनको साफ़ सुथरा कर दिया था। अच्छा, फिर इसके बाद आगे जी शोकेस की बारी। तो शोकेस को भी मैंने कपड़े के साथ अच्छी तरह से हर चीज़ को क्लीन साफ़ सुथरा कर लिया। इसका जो था कवर, इसको मैं वॉश कर लूँगी। और अब यहाँ पे ना बर्तन धोने वाली जो टोकरी थी ना, उसको मैंने यहाँ पे फुल खाली कर लिया था। तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन धोने वाली टोकरी को भी साफ़ सुथरा खाली कर लेती हूँ। और जैसे ही मैंने बर्तन धोने वाली टोकरी को खाली किया, तो मुझे याद आया कि मैं इससे पहले जो है ना दूसरे एक ही दफ़ा बर्तन धोने स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले मसालों के जो है ना वो स्टैंड, उनको खाली कर दूँ, इनको भी वॉश करना था। तो मैंने यहाँ पे प्यालियाँ ले ली, बर्तन इनको मैंने धो के पहले ये मैंने साइड पे रखे हुए थे, इनके ऊपर कोई डस्ट वगैरह नहीं पड़ी हुई थी। और इब्राहिम देखें यहाँ पे मेरे साथ साथ ना हर जगह पे, क्योंकि इसके मुझे यही था कि मैं इसके सोते सोते काम कर लूँ, फिर काम जो होता है ना वो बहुत इजी हो जाता है। और बच्चों के साथ जो है ना वो फिर बच्चे आके अपने कोई ना कोई, क्योंकि बच्चों की ना आदत होती है, बच्चों ने हर काम में हिस्सा लेना होता है। तो हम बच्चों को जितना मर्ज़ी भी मना करें ना, तो उन्होंने बाज तो आना कोई नहीं होता। तो बस ये उठ गया था, तो फिर काम जो क्या होता है कि थोड़ा सा ज़रा ना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ करना।
तो सारे मैंने यहाँ पे मसालों की डिब्बियों को खाली कर दिया था। ये ना मैंने ग्रीन टी और टी के लिए मैंने बनाया हुआ है। इसमें सारे मेरे सौंफ और जो होता है ग्रीन टी का सामान, सब्ज़ इलायची वगैरह, ये मैंने सारा एक स्टैंड बनाया हुआ है जिसमें मेरा ग्रीन टी का सामान है। तो ये मैंने खाली कर दिए थे। अब ये मसालों वाली जो हुई हैं ना प्यालियाँ खाली, इनको भी मैं ऊपर धूप में रख दूँगी। तो बस इनको मैंने निकाला था, फिर मैंने ये स्टैंड को भी खाली कर लिया, इसको भी वॉश करना था। तो काफ़ी ना ये लंबा काम हो गया था मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो अब कोई नहीं। यहाँ पे फिर मैंने टोकरी को वॉश किया है। टोकरी को वॉश करके इधर से भी मैंने वाइपर शाइपर लगा लिया है, और सारे बर्तनों को वॉश करके तो एक ही दफ़ा जो है ना मैं फिर छत के ऊपर सामान ले जाऊँगी जो जो मैंने सुखाना है, क्योंकि धूप इस वक्त तक अच्छी खासी निकल आई हुई थी और बड़ी प्यारी हवा चल रही थी, लेकिन इस वक्त जो है ना वो गर्मी हो गई थी। तो यहाँ पे जी फिर सारे के सारे बर्तन मैंने बड़ी अच्छी तरह से वॉश किए, और मैंने सोचा कि नीचे रखूँगी ना तो टाइम लग जाएगा। और इब्राहिम जो था वो मेरे साथ सामान भी छत के ऊपर ला रहा था। इसको मैं बोल रही थी बस छोटा मोटा, इसने भी मेरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, और ये सामान जो था ना मैं छत के ऊपर ले आई। अच्छा, मैं जब भी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना अपने मसालों को, अपने तमाम डिब्बों को ना धूप लगवा दूँ। 2-3 घंटे की जब अच्छी तरह से इनको धूप लग जाती है ना, साथ साथ हवा भी छत पे चल रही थी और धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई थी। तो जब अच्छी इनको धूप लग जाती है ना तो सारे वो जो अंदर से सेम और स्मेल एक होती है ना, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं थी, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत हो ना तो जरासीम सारे ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने सारा सामान जो था ना तमाम डिब्बे ऊपर लेके आई, सारी मैंने चीज़ों को यहाँ पे लगाया। मसालों वाली जो प्यालियाँ थी ना इनको भी मैं ऊपर ले आई थी। बस ये जो डिब्बे मैंने वॉश किए थे उन्हीं वाले मसाले मैंने ये धूप में डाले थे, और यहाँ पे शीट भी मैंने धूप में डाल दी हुई थी। इनको 2-3 घंटे की अच्छी धूप लगेगी तो ये जो है ना फिर चीज़ें बड़ी फ्रेश फ्रेश हो जाएंगी। तो फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे थीं, रख दी। और अब मैं आपको ना यहाँ पे दिखाती हूँ कि मेरे पौधे जो, इनको मैंने सुबह पानी दे के गई थी और माशाल्लाह से बड़े ही ये खूबसूरत लग रहे थे, और बड़े प्यारे प्यारे से इनके ऊपर ना फूल निकले हुए थे, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। और देखें डेली, क्योंकि हालांकि मैं अपनी वो वीडियो भी नहीं डाल पाती और फिर भी टाइम नहीं मिलता, इतने घर के छोटे छोटे काम होते हैं ना, जाहिर सी बात है हर चीज़ को हम वीडियो में भी नहीं दिखा सकते। लेकिन वीडियो में जितना हम अपना काम दिखाते हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको रेगुलर रूटीन में करना होता है। और कोई महीना हो गया होगा कि मैंने अपने घर में ना ये गमले जो आपने अभी साइड पे देखे हैं, ये गमले मैंने ला के रखे हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इनको जो है इनमें अपने पौधे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर पाऊँ। खैर, ये ऊपर मैंने फिर ये काम किया, और उसके बाद फिर ये नीचे जो है ये कुछ बर्तन मैंने ट्रे में डाल के रख दिए थे। सारी चीज़ों को क्लियर करके, साफ़ सुथरा करके, ये छानना पूरा मेरा भर चुका है, बर्तन धोने वाली टोकरी ना, तो इसमें मैंने बर्तनों को लगा दिया था। अब मैंने सोचा जब तक ये मेरे ऊपर धूप में बर्तन वगैरह खुश्क होते हैं, या फिर जो है ना ये दूसरा किचन की बाकी सामान जो है वो खुश्क हो जाता है, उतनी देर में मैं तमाम जो डिब्बे मैंने मसालों वाले रखे हुए थे ना, उनको मैंने ये कपड़े के साथ साफ़ करना शुरू कर दिया। तो इनको भी मैं वॉश करूँगी, लेकिन आज जो है मैंने सोचा कि ऐसे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, और वाकई ये काम इतना ज़्यादा हो गया था ना कि ये वीडियो तो मैंने 15 से 20 मिनट की सिर्फ बनाई है, लेकिन इसमें इतनी मैं थक गई थी ना कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे मैं रेगुलर रूटीन में मैं थोड़ा थोड़ा सा करती रहती हूँ डेली, एक तो कुछ मैं कर लेती हूँ, और सेकंड मैं हफ्ते के बाद जब अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो उसमें भी फिर मसाले कभी मैंने एक वो निकाल लेती हूँ कि मसाले का ये मैंने स्टैंड है, इसको वॉश करना है, इसके मसालों को धूप लगवानी है। कभी जैसे शोकेस के अंदर की सफाई कर ली। तो ये जो थोड़ा थोड़ा काम होता है ना, ये काम करना फिर भी आसान होता है, इसमें थकावट नहीं होती, क्योंकि जिस दिन हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा 5-6 घंटे जो है किचन में खड़े होकर काम करना, फिर पाँव में इतनी दर्द स्टार्ट हो जाती है ना कि, और मैं यकीन करें इसके बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे में हिम्मत ही नहीं बची थी कि मैं अपने किचन के जो वो था ना वो बर्तन वगैरह भी, सॉरी, खाना वगैरह बनाती।
तो खैर जिस दिन मुझे पता होता है ना कि मुझे ये डीप क्लीनिंग करनी है, मैं उससे पहले या तो मैं अपने खाने की तैयारी करके रखी होती है मैंने, या फिर मैं क्या करती हूँ कि कुछ ना मंगवा लेती हूँ, या फिर मेरी बेटी भी अक्सर कभी कभार कुछ बना लेती है। लेकिन ये है कि थकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और हम जितनी मर्ज़ी भी कोशिश करें ना कि हमने जो है वो नहीं, मतलब ज़्यादा थकावट, मेरी कोशिश होती है कि मैं उतना काम करूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा थकावट ना हो। लेकिन फिर भी जो है ना कभी कभार हमें कुछ काम इस तरह के होते हैं घर के कि वो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे फिर सारा शोकेस में सामान लगा दिया था और शीशे में लगाने की कोशिश कर रही थी। तो वो फिर खैर पहले बहुत मुश्किल हुई, उल्टा लगाने की कोशिश कर कर रही थी, पता ही नहीं चला थकावट के साथ ना। तो फिर खैर मैंने ये शोकेस के शीशे लगाए, और यहाँ पे मसालों वाले स्टैंड और सारी जो चीज़ें, जितने भी बर्तन ऊपर मैंने डाले हुए थे ना, सारे सूख चुके थे। वो सब सामान को मैंने नीचे लेके और ला के तो मैंने यहाँ पे अपने किचन में ना इनको अब सेट करना, लगाना शुरू कर दिया था। तो ये जो है ना एक ट्रे, इसको हालांकि मेरा जो किचन है ना ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक ट्रे जो है इसमें मैं फ्लावर वगैरह लगा के रखती हूँ। ये किचन में जब हम एंटर होते हैं ना तो सामने पड़ी नज़र आती है, तो बड़ी खूबसूरत सा एक ना वाइब सी मिलती हैं कि मतलब खूबसूरत किचन लगता है ना फ्लावर के साथ। तो खैर जब मैं कुछ कुकिंग वगैरह करने लगती हूँ तो इसको साइड पे कर लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी ईमान जब भी कुकिंग करती है ना तो वो फिर इन चीज़ों को भी बड़ा वो लेके आती है। वो कहती है मम्मा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, और लगता तो वाकई बड़ा खूबसूरत है, लेकिन फिर चीज़ों को जो है ना वो चूल्हे से थोड़ा दूर रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये स्टैंड में ना, एक में मैंने चम्मच रखे हुए, दूसरे में किचन की दूसरी एसेसरीज़, कटर वगैरह सारी चीज़ें रखी। सबसे ऊपर वाले दराज में मैंने पेचकस वगैरह, कैंची, जो किचन में सिलेंडर वगैरह खोलने के काम आते हैं। और ये है जी मेरे किचन की फ़ाइनल लुक, जो कि 6 से 7 घंटे की मेरी मेहनत थी, और ये माशाल्लाह से इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लीन लग रहा था, और बहुत बहुत इसको देख के ना दिल को एक सुकून हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो साफ़ सुथरा किचन, जो साफ़ सुथरा घर है, वो आपके घर में हमारे घर में पॉजिटिविटी भी लेके आता है और सुकून देता है एक दिल को। और ये है मेरी फ़ाइनल लुक। तो वीडियो देख के ज़रूर, अगर आपने देखी है तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा जो है आज का व्लॉग कैसा लगा है, मेरे किचन की डीप क्लीनिंग कैसी लगी है, और आप कितनी अरसे के बाद अपने किचन की जो है वो डीप क्लीनिंग करते हैं। क्योंकि डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नीचे नीचे से तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब तक ऊपर के सारे जाले वगैरह ना उतरे हों तो ये मतलब एक सुकून वाली वो वाइब्स नहीं आती। तो खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मतलब अपना काम कंप्लीट करके, तो फिर मैंने क्या किया कि क्योंकि जुम्मे का दिन था ना, तो जुम्मे का टाइम भी हो रहा था। सुबह सुबह ही 6:30 बजे ईमान चली गई थी, और उसके बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, और ये तकरीबन यहाँ पे 1:30 बजे का टाइम था जब मैं फ्री हुई थी। तो मैंने क्या किया फिर उसके बाद मैं नहाई, और नहा के, क्योंकि जुम्मे भी पढ़ना था, नहाने से पहले मैंने क्या किया था कि क्लिनजिंग कर ली। इतनी डस्ट वगैरह हो रही थी ना क्लिनजिंग की। और वैसे डीप क्लीनिंग सॉरी क्लिनजिंग जो है वो भी मैं हफ्ते के बाद कर लेती हूँ। संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन जो है मैं ये काम करती हूँ। और फिर मैंने इब्राहिम को भी नहलाया, और हम दोनों ने यहाँ पे पढ़ी है ज़ोहर की नमाज़। तो इब्राहिम चाहे नमाज़ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इसके लिए मैं जानमाज़ बिछा देती हूँ, ताकि ये भी जो है ना, क्योंकि अगर मैं इसके लिए जानमाज़ नहीं ना बिछाती तो फिर ये मेरे साथ ज़िद कर रहा होता है कि मम्मा मैंने भी नमाज़ पढ़नी है, और फिर मैं इसके लिए जानमाज़ बिछा देती हूँ। हालांकि अभी इसने पढ़नी क्या है, बस ऐसे ही मेरे साथ कभी सजदे करना शुरू कर देता है, कभी जो है वो दुआ मांगना शुरू कर देता है। तो खैर बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। तो आज का जो व्लॉग था मेरा बस इधर तक था। तो चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपने कहाँ से देखी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। अल्लाह हाफिज़।